यूपी के सीएम का कार्यभार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए और यूपी की नई सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया। अपनी सरकार के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने ये 5 बड़े ऐलान किए। युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर फोकस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार विहीन एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने साफ किया कि खेती को यूपी के विकास का आधार बनाया जाएगा और किसानों की उन्नति सरकार की प्राथमिकता में होगी। हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। निवेश को मिलेगा बढ़ावा। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने पर बल देगी, जिससे राज्य तेजी से युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मंत्रियों को अनाप शनाप बयान से दूर रहने को कहा। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट सदस्यों से आग्रह किया है कि जनादेश विकास के लिए मिला है, इसलिए वो अनावश्यक टिप्पणी से बचें, ताकि किसी की भावना आहत न हो। कि ये जो मैंडेट हमको मिला है, ये विकास के लिए मिला है। बिजली, पानी, सड़क और सूबे में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो पूरी तरह से चरमरा गया है, तो लोगों ने जो किसान की जिस तरह से बदहाली है, नहर नालों में पानी नहीं है, तो हमें ये मैंडेट विकास के लिए मिला है, सुरक्षा के लिए मिला है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह भी आग्रह किया गया है कि अनावश्यक रूप से सभी सम्मानित मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी इशू पर टिप्पणी करने से बचें, जिससे कि किसी की भावनाओं को कहीं कोई आहत ना हो। ये विशेष बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में कही। मुझे लगता है कि हम नियमित रूप से आपसे मिलते रहेंगे और आपके माध्यम से भी हमारे पास जो सुझाव आते रहेंगे, सरकार उन सुझावों पर भी गंभीरता से अमल करती रहेगी। 15 दिन में मंत्री देंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प के तहत मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपनी आय और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।